कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग घुन को असधीरा। सुत बित लोक ईसना तीनी, केहि के मति इन्ह कृत न मली। बड़ी गंभीर, बड़ी चिंतनीय बात यहां श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था कि ये कीट मनोरथ दारु शरीरा, इन शब्दों का चिंतन करना चाहिए। कि ये शरीर लकड़ी है और ये जो मन के मनोरथ है ना, ये गुण है जो भीतर ही भीतर आपकी सारी शक्ति नष्ट कर देते हैं। कई बार चर्चा होती रही यहां, शब्द है उत्थान, उठाना, जीवन का उत्थान कराना है, उसे ऊपर उठाना है। और यह बात तो बड़ी सरलता से समझी जा सकती है कि जैसे जल को नीचे गिराने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, पर उसे ऊंचा कहीं पहुंचाना हो तो ऊर्जा की भी आवश्यकता है, उपकरण की भी आवश्यकता है, तब जल ऊपर पहुंचता है। ऐसे ही जीवनी शक्ति भी है। ये जो जीवन धारा है, इसको नीचे गिराना हो तो कोई परिश्रम नहीं है। खाना पीना सोना और न कोई चीज, यही करना है बस। खाइए पिए सोइए और देखते ही देखते जीवन नष्ट हो जाएगा। महापुरुष कहते ही हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? प्रमाद है, आलस्य। ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस जीवन धारा को नीचे गिराना हो तो कोई परिश्रम नहीं करना है, पर यदि उत्थान कराना है, इसे ऊपर उठाना है, इसकी गति यदि ऊर्ध्वगामी हो, ऐसा यदि हमारा लक्ष्य हो, तो फिर तो भाई शक्ति चाहिए। अनेक अनेक प्रसंगों में अनेक अनेक बार मैंने आपको निवेदन किया, आज फिर प्रसंग उपस्थित हुआ है तो फिर आपसे कह रहा हूं, क्योंकि सबके काम की बात है कि ये जो व्यर्थ का चिंतन हम करते रहते हैं ना, मन ही मन जो ये व्यर्थ का चिंतन चलता रहता है, यही हमारी सारी शक्ति नष्ट कर देता है। एक बार थोड़ा सजग सावधान होकर विचार करो कि ये हमारे मन के ताना बाना बुनने से होता क्या है, क्या होता है। संत कह रहे हैं तेरे मन कुछ और है और करता के कुछ और, वो पहले कुछ और सोचकर बैठा है। और कियो गोपाल ही को होई, सूरदास कह रहे हैं, बोले ध्यान रखना उसी का किया होगा, कियो गोपाल ही को हुई। महादेव हंसते हुए कहते हैं ये बात, जीव की मूढ़ता पर हंसी आ जाती है उन्हें। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न को। बोले कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है। मेरी बात, मेरे बिहसते हुए माने ठाका लगाकर हंस रहे हैं महादेव। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न को। जीहि जस जग रघुपति करहि, सोती ही छीन तस हो। देखो जो कल राजा था, आज ऐसी गली में अकेला घूम रहा है। ये तो आप इस व्यवहारिक जगत में देख ही सकते हो। अगर बनाने बिगाड़ने की सामर्थ्य मनुष्य के ही पास हो तो फिर तो भाई वो बनाता ही चला जाए, बिगड़े ही नहीं और बिगड़ने ही नहीं दे वो अपनी बात। और बनती भी है, बिगड़ती भी है। हुई ही जो
राम रचि राखा। तो एक बार इस बात का विचार करना चाहिए कि भाई मैं मन के धागों से जाल बुन रहा हूं, इससे लाभ क्या होगा? ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाए, इससे क्या होगा? पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या होगा इससे? सब कह रहे हैं कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ होगा। क्या होगा? आपकी शक्ति नष्ट होगी। ऐसा नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ना। आप कर रहे हो तो कुछ परिणाम तो आएगा। परिणाम यह आएगा कि आपकी शक्ति व्यर्थ चली जाएगी। जिस शक्ति से आप चिंतन कर सकते थे, जिस शक्ति से आप भगवत स्मरण कर सकते थे, मैं तो कहता हूं आती जाती सांस है, इससे भजन भी हो सकता है, इससे पतन भी हो सकता है। जो क्षण जिसके लिए संत कह रहे एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। अरे रे मन सोया क्या करे, अरे जाग जपो भगवान। अरे एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। तीनों लोकों का दान देने पर भी एक श्वास आपको वापस नहीं मिलेगी। जो इतना अमूल्य है, उसी के लिए कबीर कह रहे हैं कि हर दम हीरा लाल है। हर दम माने हर सांस। कह रहे हर दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। रे मन सोया क्या करे, जागन की कर चौंप। हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। जिस दिन ये वार्ता आरंभ हुई तो मैंने कहा ये मानस की कथा है और मानसरोवर के 4 कोनों पर कथा हो रही है। महादेव मां भवानी को सुना रहे हैं, काकभुसुंडी गरुड़ से कह रहे हैं, तुलसी बाबा हमसे कह रहे हैं, हमको अपने मन को सुनाना है, तब कथा पूरी होगी। तो एक बार इसका विचार करना है भाई, ये जो मैं लगा रहता हूं व्यर्थ के चिंतन में, क्या इससे कभी कुछ हाथ आया? और इसका हमको अभ्यास हो गया है। एक क्षण के लिए मन रुकता नहीं। आप भले बैठ जाओ, आप भले आसन जमाकर बैठ जाओ, पर मन थोड़ी आसन जमाता है, वो थोड़ी रुकता है। मन बुद्धि का व्यापार तो निरंतर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। सपने में भी चलता है, निद्रा में भी संकल्प विकल्प अपना प्रभाव दिखाते हैं ना। जो कहीं अवचेतन मन के संस्कार हैं वो स्वप्न में आकर प्रकट हो जाते हैं। तो मन तो निरंतर चल रहा है, निरंतर दौड़ रहा है और होता कुछ नहीं कुछ होता है। ऐसा नहीं समझना कुछ नहीं होता। इसीलिए कभी कभी आप ऐसे सोच रहे हैं, कोई पूछता है क्या हो गया, बोले नहीं कुछ नहीं कुछ हुआ है। आप जो व्यर्थ का चिंतन कर रहे हैं ना, आपकी शक्ति जा रही है। इसी शक्ति से ही तो भजन होगा। ध्यान करना, भजन करना माने जीवन का उत्थान कराना। उत्थान कराने के लिए शक्ति चाहिए। बार बार मैं आपको कहता हूं कि निर्बल दुर्बल आदमी का काम नहीं है भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। जब ध्रुव जी जा रहे थे तो माता सुनीति ने यही कहा, बोले बेटा जिस रास्ते जा रहा है ना, उस रास्ते पर तन भले रोगी हो जाए पर मन स्वस्थ होना चाहिए, मन सबल होना चाहिए, मन सुंदर होना चाहिए, मन सरल होना चाहिए। इसलिए जा, अपनी छोटी माता को प्रणाम करके जा। उसके प्रति मन में कोई अभाव कुभाव लेकर मत जाना, मन स्वस्थ करके जाना। इसलिए संतों ने प्रार्थना की है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, हमको मन की शक्ति देना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, मन दुर्बल न पड़ जाए। और व्यर्थ का चिंतन आपके मन को दुर्बल बनाता है। सो बात कह रहे हैं, कीट मनोरथ दारू शरीरा। और जैसे घुन खा जाता है भीतर भीतर, लकड़ी को खोखला कर देता है। उसकी बाहरी परत जो कि त्यों बनी रहती है बड़ी देर तक, लेकिन वो अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है, उसमें कोई सार सत्व नहीं रहता। और यहां कह रहे हैं, जेहि न लाग घुन को असधी। अरे भाई, कोई बड़भागा ही होता है,
कह रहे बड़ा दुर्लभ है कि यहां आकर कोई इतना धीरज धारण कर पाए, माने कोई इतना धैर्यवान हो कि वो मन के सब संकल्पों का त्याग कर दे और प्रभु के चरण शरण में स्थिर हो जाए। इसलिए थोड़ा सा आपको कहा जाता है भाई, कल भी आपसे यही निवेदन मैं कर रहा था कि अगर आ ही गए हो यहां तो फिर एक साधक का जीवन व्यतीत करना, प्रयास करना कि भाई आवश्यकता से कम ही हमारा संपर्क रहे फिर संसार से, व्यवहार से। व्यवहार राग द्वेष को उत्पन्न कराने वाला है। व्यवहार आपको व्यर्थ के चिंतन में डाल ही देगा, डाल ही देगा, बचने का कोई उपाय नहीं है। यहां हमने संतों के मुख से सुना, दर्शन भी किया, जो भजनानंदी महात्माओं का जीवन हमने देखा, वो एक क्षण भी व्यर्थ जाने ही नहीं दे रहे। व्यर्थ माने वो संसार के चिंतन को प्रवेश ही नहीं करने दे रहे हैं, संसार की बात सुनते ही नहीं। यहां फलाहारी बाबा थे, उनका वाक सिद्ध हो गया। अब जब लोग आने लगे उनके पास, जो असली साधु होगा वो तो भाई घबरा जाएगा संसार की भीड़ अपनी तरफ आती देखकर। हमारे जैसे तो खुश हो जाते हैं, सारी दुनिया को बताते हैं देखो कितनी दुनिया हमारे पीछे चल रही है। पर संत तो अपने लक्षण से पहचाना जाता है ना, संत तो अपनी उपलब्धि से जाना जाता है। जिसको भीतर कुछ मिला है वो क्यों चाहेगा भाई व्यर्थ के प्रपंच को अपने जीवन में क्यों स्थान देगा। जब भीड़ बढ़ने लगी, जब कोई भी उनके पास में आता, अब संसार तो भाई अपनी कामना वासना लेकर आता है, कोई भी आता वो बस उसके बैठते ही राम रक्षा स्रोत का पाठ शुरू कर देते। उनके आसपास जो सेवा करने वाले थे बोले अरे बाबा कोई भी आता है तुम अपना टेप चालू कर देते हो। बोले हम अपना टेप नहीं चलाएंगे तो ये चला देगा। बोले हम अपने टेप में कम से कम सीधी सच्ची बात तो कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम का ही नाम सत्य है, राम ही सत्य है। बोले बार बार यही बात तो कह रहे हैं। बोले हम अपनी टेप नहीं चलाएंगे तो ये चला देगा। गिरिराज वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कभी किसी ग्रंथ की कथा सुन रहे हैं, कभी लीला चिंतन में लगे हैं, कभी लीला दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार निरंतर भगवत चिंतन में लगे, निरंतर सत्संग में लगे कि भाई ये जो प्रपंच की वार्ता है ना, इसको जीवन में स्थान न दिया जाए। ध्यान रखना, संसार का व्यवहार राग द्वेष बढ़ाने वाला है। राग द्वेष बढ़ेगा उससे। चार बात सुनोगे, एक बात आप कहोगे, ये सब मन में क्षोभ उत्पन्न करेगा, हलचल पैदा करेगा। इसलिए तो कल आपको कह रहा था भाई कि ज्यादा जल्दी मत करना, पहले हृदय की भूमि को तैयार होने देना। खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। क्या बात संत कह रहे हैं, बोले भजन करना क्या है, तमक सिंदूर मेल माथे पे साहस सिद्ध सती को सो जरिबो। खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। कह तो देते हैं कि अरे अमुक का तो गोपी का सा भाव है, मीरा का सा भाव है। अरे पहले उनका जीवन देखो तो संकोच नहीं होता ये बात कहने में। इसलिए कल मैं कह रहा था कर्तव्य का पालन करना, करते रहना। धर्म से विमुख होकर किसी को भगवान नहीं मिले। और जब तक हमको लगता है ना ठंडा और गर्म, अच्छा और बुरा, जब तक भूख और प्यास लग रही है, तब तक इसका मतलब अभी हम शरीर में ही हैं, अभी हमारा देहाध्यास बना हुआ है और देह के धर्म का पालन करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि तुलसी बाबा ही सूत्र देते हैं कि संसार से विरक्ति किसे होती है। कौन होता है संसार से विरक्त? भेष बदल लेने वाला, देश बदल लेने वाला विरक्त हो जाता है। अरे क्या लगता है बाबा, साधु का कपड़ा पहन लेने में क्या लगता है? पर कह रहे भेष फकीरी जो करे मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीर जो हो रहे साहिब तिनके साथ। अनुभव प्राप्त महापुरुषों की वाणी है, भगवत प्राप्त महापुरुषों के ये शब्द हैं। कौन होता है संसार से विरक्त? धर्म ते बिरती जोगते ज्ञाना
ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। धर्म ते विरक्ति, धर्म का पालन करोगे तो धीरे धीरे संसार से विरक्ति होती है, सहज विरक्ति। और देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निबाह। काम शुरू तो कर लोगे पर पूरा नहीं होगा। अरे देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निबाह। जैसे कल एक माता ने पूछा ना, लिख दिया कि क्या सारे बंधन हमारे लिए? नहीं भाई, ये बंधन नहीं है, ये तो प्रकृति की व्यवस्था है, इसका आदर करना चाहिए, इसका आदर किया जाना चाहिए, इसको सादर स्वीकार करना चाहिए जीवन में, तभी आपके लिए मार्ग बनेगा। आज जो जीवन में है उसको संतोष पूर्वक प्रभु का विधान मान के स्वीकार करोगे तो अगला पग रखने के लिए जगह मिलेगी। नहीं तो यहीं उलझे रहोगे, यहीं अटके रहोगे। छोटी छोटी बातों पर उलझने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है जीवन में, चाहे वो उलझन भीतर हो या बाहर हो। और ये जो एक बात मैंने आपको निवेदन की, इसका विचार करना। यहां तुलसी बाबा कह रहे हैं, भाई कौन होता है विरक्त? किसको प्राप्त होता है ये धन? धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। धर्म ते विरति, धर्म का पालन करने वाले को ये संसार से उपरति धर्म पालन के प्रसाद स्वरूप प्राप्त होती है। धर्म ते विरति। मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, यहां इस स्थान के प्रति मेरा कुछ धर्म है ना। धर्म का अर्थ क्या होता है? कर्तव्य पालन। सबसे पहले तो धर्म शब्द का अर्थ समझना चाहिए। धर्म अर्थात कर्तव्य पालन। आपका कर्तव्य क्या है? पहले दिन से आपसे कहता हूं, जहां आप खड़े हो ना भाई, वहीं से आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी है, वहीं से रास्ता बनाना शुरू करना पड़ेगा। देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निभा। किसी को देखकर आप नहीं चल सकते, आपको तो स्वयं को देखकर चलना है। मैं कहां खड़ा हूं, मेरा मन कैसा है, मेरे पास कितनी सामर्थ्य है। भाई अपनी चादर देखकर ही तो पैर पसारा जाता है। आपकी जेब में जो है उसी को देखकर ही तो आप खर्च करोगे। आपके पास कितना साधन है, आपके पास कितनी सामर्थ्य है। और यदि स्वयं को ही ईमानदारी से नहीं देखोगे, सत्य के मार्ग पर चलोगे ही कैसे? गोपी आधी रात को दौड़ गई, अब तुम उसको देखकर दौड़ जाओ, तो मुझे तो ये बुद्धिमानी नहीं लगती है। अरे राग द्वेष अभी छूटा नहीं है, मन में मद मत्सर भरा है। मुझे याद है, बहुत अच्छे तरीके से याद है, शायद 4-5 बरस पहले की बात हुई। राधा अष्टमी पर जब वहां एक खुले मैदान में कथा हो रही थी, 4-5 बरस हो गए इस बात को। और शंभू जी ने मुझसे पूछा कि जे पंडाल में एसी लगवाएं। मैंने कहा नहीं भाई, खुले मैदान में कथा हो रही है, चारों ओर लता पता है, ऐसी चलने दो। शायद उन दिन राधा अष्टमी कुछ देर से आई थी, सितंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। तो मैंने कहा भाई ऐसी चलने दो। वो पहले ही दिन जब मैंने देखा सबको, हालत खराब है सबकी। कोई हाँफ रहा है, कोई पंखा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं शंभू जी को कहा, मैंने कहा भाई रातों रात लगवाओ ऐसी। तब मैंने कहा ले बताओ, अभी तो शरीर का इतना सा कष्ट नहीं झेला जाता है और व्यक्ति अपनी तुलना गोपियों से करता है। उसको लगता है कि हमें वैसा ही भाव प्राप्त हो गया है ना। भाई इस भूल में नहीं रहना। अरे स्वयं को तो भ्रम में मत रखो, कम से कम अपने प्रति तो ईमानदार रहो। मुझे पता है मेरी सामर्थ्य कितनी है, मेरे को मालूम है मेरी योग्यता कितनी है। मैं कल आपसे यही कह रहा था, मैं तो भाई ये भी नहीं कह सकता किसी को आपको मैं आशीर्वाद देता हूं। मैं तो नहीं देखता अपने भीतर ऐसी योग्यता। ये तो भाई सब संतों की कृपा है, उनके वो धक्का मार रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं 2 दिन पहले भी महाराज जी को यही कह रहा था, महाराज जी हम तो बस ऐसे ही ये भगवान का गुण गाते गाते यहां तक आ गए। अब थोड़ा सा मन को इस बात का आधार जरूर है, भाई प्रभु की कृपा यहां तक भी ले आई, अब क्यों बीच में छोड़ेंगे प्रभु।
और छोड़ेंगे तो भाई हम क्या ही कर लेंगे, जहां छोड़ेंगे वहां पड़े रहेंगे, फिर वहां से उठा के ले जाएंगे तो चल देंगे, कर तो कुछ नहीं सकते भाई। एक प्रभु की ओर आशा भरी दृष्टि से देखने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं। सुन रहे हैं कैसी कैसी लीला प्रभु करते हैं, भगवान की माया कितनी प्रबल है, किस किस को नचाती है, हम कौन गिनती में है भाई, हमारी गिनती कहां है। ये तो जो कर रहे हैं ना, ये गुरुजनों की कृपा है, बस गुरुजनों की कृपा मनाते ही रहना चाहिए, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। आप 1000 बार पूछोगे ना तो मैं 1001 बार आपको यही उत्तर दूंगा, भाई अपने कर्तव्य का पालन जब तक बन सके तब तक करते रहना। कितनी प्रतिकूलता होगी आपके जीवन में, आपके हाथ पैर बांधकर कोई डाल देगा कमरे में, आपको नहीं जाने देगा कहीं सत्संग में, अरे भजन तो भी वहीं पड़े पड़े मन से किया जा सकता है। मैं तो कहता हूं कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए। कहते बहुत दूर से चले गए राजा के सैनिक, जिस मरे ऊंट के खोल में करमेती बाई पड़ी रही, दूर से निकट नहीं आ सके, इतनी भयंकर दुर्गंध थी कि माथा फट जाए, ऐसा ही ये दुर्गंध, और उसमें पड़ी रही करमेती। बताता है ये बताता है कि उसका देहाध्यास नष्ट हो चुका था, उसका रोम रोम रम गया था श्री कृष्ण के चिंतन में। ऐसी स्थिति हो तो फिर जहां चाहे वहां जाओ, पर जब तक ऐसी स्थिति न हो, जब तक धर्म पालन के प्रसाद स्वरूप संसार के विषय से सहज विरति न प्राप्त हो जाए, तब तक तो भाई शरीर के कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। और आज के समय को देखें तो भाई मुझे लगता है माताएं बहनें क्या, आज तो मुझे लगता है कोई भी हो, इतना विकार बढ़ता जा रहा है, कितनी तीव्र गति से मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, ऐसा वातावरण है, तो भाई यही डरहि डरप हरिवंश हित। यही बात काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, जेहि न लाग घुन को असधी। बोले ऐसा कौन धैर्यवान है जिसको मनोरथ का घुन ना लगा हो, कौन ऐसा है बोले जो लोभ के बस होकर और अनीति और अनाचार के मार्ग पर न चल दिया हो। कोई होता है तो वो कौन होता है, जिसको प्रभु रखते हैं, जेहि राखे रघुवीर। फिर कह रहे हैं, सुत बित लोक ईसना तीनी, केहि के मति इन्ह कृत न मली। 3 ऐषणाएं हैं, लोकैषणा है, पुत्रैषणा है और वित्तैषणा है। तुलसी बाबा कह रहे हैं, बोले किसकी मति इन तीनों ने मलिन नहीं की? धन की इच्छा, पुत्र की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, ये 3। अब की बार शायद गीता जी के सत्र में ही हमने इस विषय पर थोड़ी बात की थी। मैंने तो देख रहा हूं आज तक भी, आप भले अपने आप को कितना ही विकसित क्यों ना कहने लगे हो, पर ये समाज वही का वही है, वही का वही समाज है। अरे जब तक मानव मन नहीं बदलेगा समाज कैसे बदल जाएगा? वही का वही समाज है, कितना ही पढ़ा लिखा परिवार क्यों ना हो, पर भाई बेटा तो चाहिए, एक पुत्र तो होना चाहिए। हमारी वंश परंपरा कौन आगे बढ़ाएगा? वंश परंपरा जैसी कोई चीज नहीं होती भाई, ये अहंकार परंपरा है। महाराज जी अभी गीता सत्र में यही बात हो रही थी, एक माता ने उठकर बड़ी अच्छी बात कही। उस माता ने कहा, बोले वंश तो एक हरि का ही आगे बढ़ता है, बोले कि हरिवंश ही आगे बढ़ता है, बाकी सब वंश तो यहीं रह जाते हैं। वंश तो एक हरि का ही है, हरि के वंश में ये सब हरि के जन आते हैं, इन्हीं की परंपरा अखंड गति से आगे बढ़ती है, अनंत काल तक रहती है इस संसार में। कल यही तो कह रहे थे, भक्त कभी पुराना नहीं होता, जब तक भगवान है तब तक भक्त है, जहां भगवान है वहां भक्त है, जैसे भगवान वैसा भक्त है। ये सब तो भाई मन बुद्धि के विकार हैं। इन सब से न्यारा होकर अगर कोई एक क्षण के लिए देख पाए
तो उसे तत्काल अनुभूति होती है, ये प्रपंच तत्काल अनुभव में आ जाता है। एक क्षण के लिए कोई एक बार इससे न्यारा होकर इसको देखे, दृष्टा बनकर इसको देखे, क्या है बाजीगर को पेखनो और मिटत न लागे बार, कौन किसका बाप है भाई, कौन किसका बेटा है। मनुष्य कुमार्ग पर न चल पड़े, जन्म जन्म का भटका हुआ जीव है, प्रभु ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है, वो उच्छृंखल ना हो जाए, इसलिए उसे कुछ व्यवस्थाओं में, कुछ मर्यादाओं में बांधा जाता है। इसका प्रयोजन केवल एक ही है कि सबके प्रति सद्भाव रखते हुए अपना भगवत भाव स्थिर करे और अपना कल्याण कराए। तेरी मेरी करके नहीं, तुझसे मुझसे लड़ झगड़ के नहीं, सबकी सेवा करके, सबकी सेवा करके अपने भीतर सद्भाव बढ़ाए और अपना कल्याण कराए। इसके लिए ये जीवन है, इसके लिए सारी व्यवस्था है। इन नाते रिश्तों का बस इतना ही काम है कि भाई सबकी सेवा करते चलो। जो ये पाठ पढ़ा रहे हैं, इनसे ये पाठ पढ़ते चलो। अपने किसी व्यक्ति से जब छल कपट मिलता है, जब धोखा मिलता है, चोट लगती है ना मन पे, उस समय सीखना चाहिए ना भाई, देखो कितना क्षण भंगुर ये संसार है, कितना असार ये संसार है। आपने ईमानदारी से सब कुछ किया, आपने ईमानदारी से सब कुछ दिया, आपको बदले में कुछ नहीं मिला। मान लेते हैं कि आपको बदले में कुछ नहीं मिला, अरे नहीं, कुछ मिला है, पाठ मिला है बहुत बड़ा, जो किताब नहीं पढ़ा सकती थी वो आपको उस घटना ने पढ़ाया है। उस पाठ को पढ़िए ना, बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है ये घटना कि देखो कितना असार संसार है, कौन अपना है। इससे मन हटेगा, इसमें लगी हुई ममता को समेट कर प्रभु के चरणों में बांधोगे, तभी तो कुछ भजन का सुख मिलेगा। इसलिए परसों आपको मैंने कहा था, दुखी तो धकेलता है प्रभु की ओर, सुख तो संसार से चिपकाता है, सुख तो संसार से लिपटाता है, दुख प्रभु की ओर धकेलता है। और उसी दुख से बचते बचते हम फिरते हैं, उसी दुख से बचने के लिए भगवान के पास जा रहे हैं, उसी दुख से बचने के लिए भजन कर रहे हैं, उसी दुख से बचने की चेष्टा करें जो दुख भगवान की ओर धकेल रहा है। पर ये सारा विवेक मिलता कैसे है, कैसे मिलता है, कहां से मिलता है? बिन सतसंग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। आपको पता है कैसे फंसाती है भगवान की माया? एक सेठ जी की बड़ी कीमती घड़ी खो गई। उनने कहा भाई ढूंढो ढूंढो। अब भाई किसको पड़ी है? अब नौकर ऐसे हूं हां करते करते नहीं मिली नहीं मिली। अब सेठ जी तो चतुर थे, नौकर बाहर खड़ा है, सेठ जी सेठानी से बोले अरे घड़ी खो गई देखो, और कल मैं इसे नौकर को ही देने वाला था। अब तो नौकर लगाए जी जान से घड़ी ढूंढने में, अरे हमको ही मिलने वाली थी, अब लगाए और घड़ी को ना मिलना था, ना मिली, ना सेठ जी को मिली, ना नौकर को मिली। तो ऐसे ही भगवान की माया खेल खिलाती है। आपको लगता है ये वस्तु हमको मिलने वाली है, ये तो हमारी है, ये तो हमारी हो गई, आप लग जाते हो उसमें जी जान से। ना वो आपकी ना वो किसी की। अरे धुआं को धौरर जैसे बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बात। अगर कभी सत्य के दर्पण में स्वयं को देखने का अवसर मिलेगा ना, आपको लगेगा कि भाई यहां मेहनत कर ही क्यों रहे थे, यहां सारा प्रयास कर ही क्यों रहे थे आज तक। जब ये बात समझ आई ना सदगुरु की कृपा से, तो व्यास जी कह रहे अरे अब मैं वृंदावन धन पायो, सोवत हूं तो विषय मंदिर में। क्या क्या नहीं पाया व्यास जी ने अपने जीवन में। 52 राजा व्यास जी के शिष्य हैं, सारे संसार में व्यास जी की प्रतिभा की जय जयकार हो रही है, उनके जैसा कोई दूसरा पंडित नहीं है। धन संपत्ति ऐश्वर्य क्या ऐसा नहीं है जो उनके पास में नहीं है। व्यास जी ने अपना माथा पीट लिया, बोले इतना समय जीवन का हमने गंवा दिया। सोवत हो तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, अब मैं वृंदावन धन पायो।
डरता है व्यक्ति, सत्य के सन्मुख आने से डरता है, घबराता है। क्यों? क्योंकि भीतर से निर्बल है। पर भाई एक दिन तो आंख से आंख मिलानी पड़ेगी सत्य से। और मैं सदा कहता हूं ये निर्णय आपका है, ये चयन आपका है। आप देखो आपको कब मिलानी है, आपको कब सत्य के सन्मुख होना है, पर एक दिन होना पड़ेगा। सदगति तो उसके पश्चात ही होगी। तो कह रहे हैं कि ये लोकेशणा, पुत्रेशणा, वित्तेशणा, सुत बित लोक ईशना तीनी, केहि के मति इन्हें कृत न मली। जो गोस्वामी जी ने जो क्रम दिया है ना, सुत बित लोक ईशना तीनी, इनमें सबसे अंत में लोकेशणा कहा है। ये सबसे भारी संकट है। बाकी दोनों से तो फिर व्यक्ति निकल जाता है, इससे नहीं निकल पाता है। ये बड़ा दृढ़ पाश है, बांध लेता है, ये बांध लेता है। इसलिए कल परसों हम बात कर रहे थे ना, भाई संसार तो पूजा करेगा, करने दो उसको, दूर से खड़े, वो जो मन में आए उसके वो करता रहे। आप लेना नहीं, आप स्वीकार मत करना। किसी का दिया हुआ सम्मान, किसी की दी हुई पूजा आप मत ले बैठना, वो आपका है ही नहीं। हम तो क्या ही किए हैं और क्या ही कर पाएंगे। हनुमान जी लंका दहन करके आए हैं, रावण के एक पुत्र का वध कर दिया है, और ब्रह्मास्त्र का भी आदर हनुमान जी ने किया तो बंध गए। चाहते तो उसको भी लौटा देते, पर पवन पुत्र ने रख लिया ब्रह्मा जी का मान, ब्रह्मा जी का मान रखा तो हनुमान जी बंध गए। इंद्रजीत समझ गया था कि ये स्वयं बंधे हैं। छोटा कार्य हनुमान जी करके आए, रावण को बता दिया था कि यदि श्री जानकी जी की इच्छा होती तो इनको तो मैं ही लेकर चला जाता, पर मां की इच्छा है कि ये यश रघुवीर को मिले। और फिर सब सतियों की शिरोमणि श्री जानकी जी कह रही हैं, इच्छा से पर पुरुष को छूना है बनाना धर्म को ऊना। ऊना माने गौण कर देना, धर्म को गौण कर देना। अपने सुख के आगे अपने सुख को पहले नंबर पर रख के धर्म को गौण कर देना। कह रही इच्छा से पर पुरुष को छूना। रावण ने जब उठाया तो बलात् उठाया। मैं अपनी इच्छा से तेरा स्पर्श नहीं कर सकती पुत्र, और फिर मैं चाहती हूं कि ये यश श्री रघुनाथ जी को मिले। रावण को हनुमान जी ने बता दिया था कि मैं ही चाहूं तो इन्हें लेकर जा सकता हूं, और ऐसा कोई जन नहीं जो मुझको ले रोक। मुझे रोकने वाला तीनों लोकों में नहीं है। कैसा कार्य हनुमान जी करके आए हैं। और जब श्री रघुनाथ जी धन्यवाद दे रहे हैं, हनुमान जी क्या कहते हैं, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुरा। कह रहे हनुमान जी कांपने लगे जब रघुनाथ जी ने धन्यवाद दिया। सुन कपितो ही उऋण मैं नाही, तेरा ऋण कैसे चुकाऊंगा। अरे हनुमान जी तो इतने संकोच में पड़ गए, कांपने लगे, प्रभु आप क्या कह रहे हैं। इन भक्तों का जीवन देखिए, कैसा प्रभु का कार्य किया है, लेकिन यश नहीं लेते हैं। यश तो प्रभु का ही है। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। यदि ये बोध बना रहे, लोकेशना किसको बांधती है? जो लोकेशना को स्वीकार कर लेता है, जो अपने सम्मान को स्वीकार कर लेगा, सम्मान उसके लिए बंधन बनेगा। सम्मान स्वीकार मत करिए, कोई कर रहा है करने दीजिए, आप स्वीकार मत करो। इतने भीतर से सावधान रहना, बात छोटी हो या बड़ी हो, हमको अपने हिस्से का सम्मान स्वीकार करना ही नहीं है। हमको यश नहीं लेना है। कोई नाम न जाने मेरा, कहना बड़ा सरल है, मेरे लिए भी बड़ा सरल है, मैंने कह दिया आपसे। फिर अपने आप में ये बड़ा भारी तप है, यश का त्याग। अब
अपनी कीर्ति का त्याग कर दे कोई, जैसे श्री महाप्रभु जी ने किया। श्री जी की इच्छा जानकर अपनी कीर्ति का भी त्याग कर दिया। ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। जब तक महाप्रभु धराधाम पर रहे कैसी कैसी वार्ता होती रही, करत जे अनसहन निंदक। आप देखो कितना कठिन मार्ग श्री जी ने महाप्रभु जी को चलने के लिए दिया, सरल मार्ग नहीं था वो। गृहस्थ का त्याग करके कोई चला है विरक्त होकर भजन करने के लिए, और वहां श्री जी की इच्छा देखिए, कैसी कैसी विचित्र आज्ञा वृंदावनेश्वरी देती हैं। कितना कठिन मार्ग था वो। आप अपनी बात से घबराते हो, एक बार इन महापुरुषों का जीवन देखो, कैसे मार्ग पर ये लोग चले हैं। इसलिए मैंने कहा भाई, मैंने भी कह दिया, आपने भी सुन लिया, पर यहां तो काकभूषुंडी जी कह रहे भाई कौन है जिसकी मति इन तीनों ने, इन तीन ऐषणाओं ने मलिन ना कर दी। मति मलिन कर देती हैं ये। कितना समझाया आत्मदेव ब्राह्मण को संत ने, बोले अरे तू मूर्ख है, तू संतान नहीं है इसलिए प्राण त्यागने जा रहा है। अरे तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए, तेरा कोई पूर्व जन्म का ऋण बंधु होगा ही नहीं, तभी तो संतान नहीं है। संतान थोड़ी होती है, ऋण बंधु होता है, थोड़ा लेने आता है थोड़ा देने आता है। और आजकल का दृश्य देखो तो भाई लेने ही आते हैं, लेने ही आते हैं। बालक का मोह माता पिता को कितना कष्ट देता है, कितनी पीड़ा देता है। तभी तो ध्रुवदास कहते हैं फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न हुई। बालक की पीड़ा माता को रुला देती है, बालक का कष्ट माता पिता को त्रस्त कर देता है। ये किस कारण से हो रहा है, इसके मूल में क्या है? मोह सकल व्याधिन करी मूला। और यही दुख के बंधन व्यक्ति जाकर भगवान से अपना आंचल पसार पसार कर मांगता है, कैसे कैसे मनोरथ करता है। संतान ना हो तो व्यक्ति कहां द्वार द्वार जाकर भटकता है, किस किस से नहीं मांगता है, संतान हो जाए, संतान हो जाए। तभी तो तुलसी बाबा एक स्थान पर कह रही ऐसी मूढ़ता या मन की, कितना मूढ़ है मन, सुख निधान प्रभु को छोड़कर, और कैसे अपने लिए दुख मांगता दर दर फिर रहा है, दर दर भटक रहा है।